Yes. Now it was Chameli's turn. She said, जो कैंप लगा हुआ है नसीम नसीम के स्कूल के आसपास जो कैंप लगा हुआ है कश्मीर में जहां वो रहता है श्रीनगर में उसके स्कूल के पास जो कैंप लगा है उस कैंप में इंडिया के अलग अलग एरिया से या रीजन से बच्चे आए हुए हैं। वो सब अपने अपने घर के बारे में बता रहे हैं। कुछ बच्चे तो फोटो भी लेके आए थे अपने घर की, और वहाँ पे घर कैसे होते हैं वो भी उसकी फोटो लेके आए थे और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं और वो किस टाइप के घर में रहते हैं ये सब वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने भूपेन की स्टोरी पढ़ी सुनी थी। वो आसाम के रीजन में रहता है जहाँ पे वुड हाउसेस ज़्यादा यूज होते हैं और रेनफॉल बहुत हैवी रेनफॉल होती है ना। तो उसको बाम्बू हाउसेस, हाँ, तो उनको बाम्बू हाउसेस बोलते हैं। उनकी हाइट ज़्यादा रखते हैं ताकि जितने भी टाइप के इंसेक्ट्स एंड स्नेक्स टाइप के एनिमल्स हैं वो उनके घर में ना घुस जाएं और रेन वाटर भी अंदर ना चला जाए। इसलिए पिलर्स के ऊपर वो अपना घर बनाते हैं और पिलर्स भी किसके होते हैं, बाम्बू के पिलर्स होते हैं, है ना। और स्पेशल उसमें एक क्वेश्चन में हमने एक चीज और पढ़ी थी कि उनके हाउसेस में एंट्री लैडर से होती है, मीन्स सीढ़ियों से एंट्री होती है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है घर की। तो फिर सीढ़ी से एंट्री करते हैं और रात को उस लैडर को या सीढ़ी को उठा के अंदर रख लेते हैं ताकि वाइल्ड एनिमल्स नाइट में एंट्री उनके घर में ना कर सके। अब नेक्स्ट टर्न जो है वो है चमेली का। नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न, शी सैड। चमेली क्या कह रही है, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज ए हिली एरिया। एट आवर प्लेस इट रेन्स heavily and snow as well. When it is very cold, we like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. उनके जो घर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से वहाँ पे स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो अपने घर किससे बनाते हैं, वुड से या फिर स्टोन से। वुड से मोस्टली जो हिली एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, ठंड पड़ती है, वहाँ हाउसेस मोस्टली वुड से ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वुड जो है वो हीट का या टेम्परेचर का इंसुलेटर का वर्क करता है। मीन्स उसमें हीट जो है वो बैड कंडक्टर है, वो हीट को ट्रांसमिट नहीं करता है। वुड हीट को ट्रांसमिट नहीं करता है, इसीलिए आपने कभी देखा हो ये जो टी शॉप्स रहती हैं उन टी शॉप्स में जो उनका जो जिसमें वो टी प्रिपेयर करते हैं उस वेसल का हैंडल वुड का बना होता है। और गांवों में आपने ये रोटी पैन देखा हो, तवा, जो रोटी का पैन रहता है जिसमें रोटी सेकते हैं, उसका हैंडल भी वुड का बना रहता है। आजकल तो उसकी जगह पे दूसरे जो अलग टाइप के जो थर्मोस्टेट प्लास्टिक्स हैं जिसमें ऐसे प्लास्टिक बैकेलाइट टाइप के जिसके अपने स्विचेस बनते हैं, हैंडल्स बनते हैं, बैकेलाइट टाइप के प्लास्टिक्स यूज करते हैं हैंडल्स बनाने में। पहले उसकी जगह पे वुडन हैंडल्स होते थे ताकि अगर मान लो जो वेसल है वो गर्म हो रहा है तो उसकी जो हीट है वो हैंडल में ट्रांसमिट ना हो और हमारे जो हाथ हैं उससे अफेक्ट ना हो और हम हैंडल को आराम से होल्ड कर सकें, पकड़ सकें। तो वुड जो है वो हीट का बैड कंडक्टर है, इसीलिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे वुड के ही हाउसेस बनते हैं। जैसे उसने एग्जाम्पल दिया अपने घर का मनाली का। मनाली है शिमला से आगे, मीन्स हिमाचल प्रदेश में। वो एक बड़ा और अच्छा हिली एरिया है, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है और स्नोफॉल भी बहुत। एरिया मतलब पहाड़ों के बीच में। पहाड़ी एरिया। हिली एरिया का मतलब पहाड़ी एरिया, पहाड़ों के बीच का जो एरिया रहता है उसको हिली एरिया बोलते हैं, है ना। तो
In which area is Chameli's house? First question is there. In हाँ, कौन देगा आंसर इसका? हिली एरिया। Yes, in hilly area there is Chameli's house. चमेली हाउस इज इन मनाली which is a hilly area. Very good. Yes, very good. Chameli's house is in Manali, which is a hilly area. Okay, next one. What is the similarity in the roofs of Chameli's and Bhupen's house? Both the houses have slanting roofs. Yes. The Slanting roof, roof. yes. The roofs of Chameli and Bhupen's house both are slanting or slopy. Roofs. Yes. सर ये roofs मतलब छत, रूफ मीन्स छत, आप जिसके नीचे बैठे हो। slanting स्लैंटिंग मीन्स टेढ़ा, सीधा नहीं, टेढ़ा थोड़ा। आपको स्लैंटिंग लाइन एंड स्ट्रेट लाइन पढ़ाया होगा सेकंड में मैथ्स में। yes sir यस, यस, स्लैंटिंग मीन्स टेढ़ा और स्ट्रेट मीन्स सीधा। तो the roofs of Chameli and Bhupen's houses both are slanting or sloping. Yes. Next one. How do roofs help in their areas? रूफ क्या हेल्प करते हैं उनके एरिया में? sir does not allow rainwater or snow to get collected on the roof. यस, साध्य बोल रहा है कि उनकी स्लोपी रूफ होने की वजह से जो रेन वाटर है वो भी ऊपर कलेक्ट नहीं होता है और स्लोप होने की वजह से वाइल्ड एनिमल्स भी, हाँ, और वाइल्ड एनिमल्स भी उसके ऊपर नहीं चढ़ पाते। बहुत सारे रीजंस हैं, तो हम बोल सकते हैं स्लोपी और स्लैंटिंग रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज एज they are slopy, so many wild animals cannot climb on the roof, and snow or water cannot collect on the roof, है ना? They are safe by the snow and rain water. Yes. Next one. अब सिटी के अंदर देखते हैं। पहले हमने देखा आसाम के डेंस फॉरेस्ट एरिया के घर को देखा, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है आसाम में। फिर दूसरा जो घर देखा, सुना उसका मनाली में घर है, तो मनाली का घर जो है वो स्नोफॉल को बचाने के लिए बनाया हुआ है। एंड नेक्स्ट वन है मिताली एंड अनुज। मिताली एंड अनुज सेड मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। ये दोनों दिल्ली से आए हैं, जो एक बहुत बड़ा मेट्रो सिटी है। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। दिल्ली के बहुत सारे पिक्चर्स उन्होंने दिखाए। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, वहाँ पे बड़ी बड़ी हाई बिल्डिंग्स दिख रही हैं, जो आपने स्काई स्क्रैपर्स पढ़ा होगा सेकंड स्टैंडर्ड में, याद है? स्काई स्क्रैपर्स पढ़ा था ना? In metro, yes sir, yes, in metro cities yes or sir, big cities, there are yes sir, multi-storied buildings which are called skyscrapers, है ना? तो ऐसे skyscrapers दिल्ली में दिख रहे हैं उसको अपनी पिक्चर में। भूपेन said, oh such tall houses। भूपेन कह रहा है इतना लंबा घर ये तो हमने कभी देखा नहीं। हाउ डू यू क्लाइंब अप? इसके ऊपर कैसे चढ़ते हो तुम? क्योंकि भूपेन ने तो ये देखा है कि उसके हाउसेस कैसे होते हैं, वुड हाउस जैसे, तो उसमें वो लैडर से चढ़ते हैं उनके घर में। सर बिल्डिंग कैसे होते होंगे ना दिल्ली में ना? क्या दिल्ली में बिल्डिंग होते होंगे ना? हाँ, बिल्डिंग होते हैं ना, अपने कल्याण में भी तो बिल्डिंग्स है ना इतने सारे। आप देखो यहाँ पे भी टावर्स हैं जिसमें 20 फ्लोर्स, 22 फ्लोर्स, 24 फ्लोर्स। और आपने कभी शहाड़ की तरफ
बिरला की बिल्डिंग देखी हो तो उसमें तो 32 फ्लोर्स हैं, देखा है उधर की तरफ। Sir, two हाँ ten, two house or three buildings. हाँ, बिल्डिंग्स, राइट। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं उनको देख के स्ट्रेंज हो रहा है भूपेन को कि इतनी ऊंची ऊंची भी बिल्डिंग होती हैं, इस पे चढ़ेंगे कैसे। लुक एट दीज हाउसेज एंड फाइंड आउट इफ देयर आर सिमिलर हाउसेज इन योर एरियाज आल्सो। हमारे यहाँ भी ऐसे सिमिलर बिल्डिंग्स हैं, हमारे एरिया में भी। देयर आर सो मैनी टावर्स एंड टॉल बिल्डिंग्स इन आवर एरिया आल्सो, हमारे एरिया में भी ऐसी टॉल बिल्डिंग्स हैं। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ध्वनि, ध्वनि। People use lifts to go up in the multi-story building. You can upstairs Yeah, in class. people use lift to go up Multi-story. in multi storied buildings. People may go up by the lift in these multi-storied buildings. ये जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स हैं उसमें वो किसको यूज करेंगे, लिफ्ट को। लिफ्ट यूज करके वो ऊपर जा सकते हैं। People use lifts to go up in the multi-story building. Yes, very good. Anna. People use lift to go up in multi-storied building. ओके, अब न्यू दिल्ली के बारे में वो बता रही है। अनुज और कौन कौन है वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं, मिताली एंड अनुज। मिताली एंड अनुज बता रहे हैं दिल्ली कौन सा सिटी है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। अपने काम की तलाश में या अपने जॉब के लिए या फिर किसी न किसी वर्क के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत से लोग सिटीज से और छोटे सिटीज से, टाउन से एंड विलेजेस से बिग एंड मेट्रो सिटीज में आते हैं, जैसे दिल्ली में आते हैं। दीज पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी, वो सिटी में ही सेटल हो जाते हैं किसी भी तरीके से अपनी इनकम लेवल के अकॉर्डिंग। अगर उनका इनकम लेवल थोड़ा ठीक है तो वो किसी बिल्डिंग में रेंट पे रह सकते हैं या फिर किसी घर में वो रेंट पे रह सकते हैं। लेकिन अगर इनकम नहीं है उनके पास में तो वो क्या करेंगे कि छोटे छोटे शैंटीज में या फिर हटमेंट्स में रहना स्टार्ट करेंगे। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर एंड द स्पेस इज लेस। दिल्ली जैसे सिटी में रहने के लिए बहुत लोग हैं, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन जगह बहुत कम है, रहने के लिए जगह बहुत कम है। इसलिए इंडिविजुअल हाउसेस बनाने की बजाय जैसे अपने मुंबई में है। सर हाउस बोट भी बना सकते हैं, हाउस बोट। हाउस बोट दिल्ली में कहाँ से बना सकते हैं, दिल्ली में हाउस बोट बनाने के लिए जगह ही नहीं है, वहाँ कहाँ वाटर बॉडी नहीं है हाउस बोट बनाने के लिए। हर जगह पे बन सकता है। तो थोड़ी देर शांत रह, बताता हूँ अभी, है ना। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर एंड द स्पेस इज लेस। लोग बहुत ज़्यादा हैं रहने के लिए लेकिन जगह बहुत कम है। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेस एट ऑल, और सबके पास अपना घर भी नहीं है। दे हैव टू लिव इन स्लम्स। स्लम्स बोलते हैं जहाँ पे कच्चे घर बना लेते हैं, फिर धीरे 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 उनके सेटलमेंट्स बन जाते हैं। आपने कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस पढ़ा है, तो उसमें कच्चा हाउस जो है वो टेंट जैसा भी हो सकता है, जो कि शैंटीज से बनता है या शेड से बनता है। छोटा सा एक शेड बनता है और उस शेड में वो लोग रहने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको वो इम्प्रूव करते हैं या इम्प्रोवाइज करते हैं और फिर उसको पक्का हाउस बना लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग उनकी स्लम्स में कच्चा हाउस से ही होती है ना। एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव देयर आइदर। कई लोग ऐसे हैं जिनको ये घर भी नहीं मिलता है, तो वो क्या करें, फुटपाथ पे सोते हैं। पीपल स्लीप वेयर एवर दे फाइंड प्लेस, ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन। इंडीड शेल्टर इज ए मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज। जो बिग सिटीज हैं उनमें ऐसी शैंटीज और हटमेंट्स भी लोगों को नहीं मिल पाते हैं
तो वो फिर कहाँ रहेंगे, जहाँ उनको जगह मिल जाती है वहीं पे ही वो सो जाते हैं। पीपल स्लीप वेन एवर दे फाइंड एनी प्लेस, जहाँ कहीं भी उनको जगह मिलती है सो जाते हैं, रोड के फुटपाथ पे या फिर स्टेशन के आसपास, जहाँ कहीं भी उनको सेटलमेंट नहीं मिल पाता है तो वो सेटलमेंट के आसपास ही कहीं पे अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, शेल्टर की जो प्रॉब्लम है, वो बिग सिटीज में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उसने दिल्ली का इसमें स्टोरी बताई है कि दिल्ली की क्या हालत है। दिल्ली नहीं, सारे ही जो बिग सिटीज़ हैं उनमें शेल्टर की और हाउस होने की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए जैसे तैसे करके स्लम्स में लोग रहते हैं या फिर शेंटीज में रहते हैं, या फिर जहाँ कहीं भी जगह नहीं मिलती है तो जहाँ जगह मिलती है वहीं पे सो जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं जो बिग सिटीज में इस तरीके से अपना लाइफ पास कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन स्टोरी है काशीराम की, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव से आया। I have come from Rajasthan. Rainfall is very scarce in our area. It is very hot too. काशीराम बता रहा है कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है। It is very hot too. गर्मी बहुत ज़्यादा है। We live in mud houses. Mud houses means ये जो आपने कच्चा हाउस और पक्का हाउस का जब डिफरेंस पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कच्चा हाउसेस आर मेड बाय मड एंड वुड। याद है किसी को? यस सर। यस। तो हाँ, इन कच्चा हाउस दे आर मेड बाय मड एंड वुड। तो वैसे ही उसने भी स्ट्रॉ से, राजस्थान में एक स्पेसिफिक टाइप का श्रब मिलता है जिसको कि हम झाड़ी बनती है, झाड़ी। वहां पे एक टाइप की एक स्पेसिफिक श्रब मिलती है, झाड़ी, जिसमें से स्टिक जैसे लंबे लंबे वुड का स्टिक निकलती है। उसको हमारे यहाँ तो ध्वनि ने सुना होगा। ध्वनि तो जोधपुर रहती है इसलिए उसको तो पता होगा कि एक स्पेसिफिक नींबू घास भी बोलते हैं उसको, और उसको हमारे यहाँ फलडा बोलते हैं, फलडा। आप जैसे बाम्बू होता है, बाम्बू तो थोड़ा मोटा होता है लेकिन वो थोड़ा पतला होता है और उसको कई लोग सरकंडा भी बोलते हैं। हिंदी में कई लोग उसको सरकंडा बोलते हैं, कुछ लोग उसको लेमन ग्रास बोलते हैं, कई लोग उसको, हमारे यहाँ उसको फलडा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। उसकी लंबी लंबी स्टिक्स इकट्ठी करके हमारे यहाँ बैम्बू से हम लोग लकड़ी से बनाते हैं, क्या गेहूं साफ करते हैं बैम्बू से। हमारे यहाँ बाम्बू से गेहूं साफ करते हैं, स्टॉक से। हाँ, राइट 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 राइट, बिल्कुल वही जिससे सूप बनता है। वो जो जिससे कि गेहूं साफ करते हैं, छानते हैं गेहूं को, वो सूप आप अभी नेक्स्ट अपने क्लास में पढ़ोगे। विनोइंग, विनोइंग एक टाइप का सेपरेशन मेथड है जो हस्क को, मीन्स जो हस्क रहते हैं, तिनके रहते हैं, तिनके, उस हस्क को ग्रेन से सेपरेट करने के लिए वो काम में आता है। उसको सूप भी बोलते हैं और हमारे यहाँ सूपड़ा बोलते हैं, सूपड़ा। उस सूपड़े से गेहूं साफ करते हैं तो उससे घर बनते हैं। देखो आप पिक्चर में देखो, इसमें इसमें देखो जो काशीराम का घर बना हुआ है। बता रहे हैं क्या बेटा? सर आप बोल रहे हैं ना, उसे हम लोग मराठी में सूप बोलते हैं। हाँ, राइट राइट राइट, वही। तो जिससे सूप बनता है उसी से ही देखो उसने छत बना रखी है। इसमें देखो, इसमें जो रूफ है वो रूफ उसी से बनी हुई है।
उसका जो मड हाउस है उसके ऊपर उसने उसी से ही अपनी रूफ बना रखी है। वहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए उनको इस टाइप की रूफ यूज हो जाती है या यूटिलाइज हो जाती है। अदरवाइज बारिश ज़्यादा तेज हो जाएगी तो फिर ये वाली टाइप की जो रूफ है वो उनके लिए काम नहीं आ पाएगी। तो वो क्या कर रहे हैं, रूफ, इट इज वेरी हॉट एंड वी लिव इन मड हाउसेस, इसीलिए वो मड हाउस में रहते हैं ताकि जो बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है, गर्मी हो रही है, उससे वो बच सके। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक, these walls are plastered with mud, the roofs are made of thorny bushes। मैंने कहा ना, देखो एक स्पेसिफिक टाइप की बुश मिलती है वहां पे या श्रब मिलती है, उस बुश से या श्रब से, झाड़ी से इस टाइप के स्टिक्स निकलते हैं। उन स्टिक्स को वो अपने घर बनाने में या घर के रूफ बनाने में यूज करते हैं, है ना। While discussing problems faced by homeless people with the children, it is essential that it is done with a great sensitivity। हमको उन लोगों के लिए सेंसिटिविटी रखनी चाहिए जो लोग अपने घर नहीं पा सकते हैं या बना पाते हैं, है ना। बहुत से लोग हैं जो अपने घर नहीं बना पाते। इस टाइप के हम घर देख रहे हैं। तो जैसे राजस्थान के एक गांव में मड हाउस बना हुआ है, और आसाम के एक गांव में वुड हाउस बना हुआ है या बोट हाउस बना हुआ है, और बिग सिटीज में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो कई लोगों के पास में ऐसे घर भी नहीं हैं जिसमें कि वो अपना शेल्टर ले सकें, है ना। तो शेल्टर की प्रॉब्लम को हमको थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ देखना चाहिए। नेक्स्ट वन, इन द सेम वे ऑल द ग्रुप्स स्पोक अबाउट देयर हाउसेस। सारे जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अपने अपने घरों के बारे में बताया। After the introduction, a cultural program was held. The children performed various dances. बच्चों ने बहुत सारे डांसेस परफॉर्म किए। चलो ये बताओ, हम लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उड़ीसा के लिए, तो उड़ीसा का स्टेट डांस कौन सा है? ओडिसी। अरे ओडिया। ओडिसी, लैंग्वेज होता है ओडिया। ओडिसी है, ओडिसी। सर ओडिसी। हाँ, ओडिसी। वहाँ का डांस है ओडिसी। ओडिया होता है, ओडिया। लैंग्वेज है ओडिया। सर वहाँ की लैंग्वेज उड़िया है। लैंग्वेज ओडिया है, उड़िया लैंग्वेज है, और ओडिसी डांस है। वहाँ का जो स्टेट डांस है वो ओडिसी है, ठीक है। वैसे ही हाउसेस भी उन्होंने अलग अलग जगह के अलग अलग बताए, लेकिन हाउसेस मोस्टली ज्योग्राफिकल रीजन से बनते हैं। आप एक चीज देखना कि जो डांसेस हैं, कल्चर है या लिटरेचर है, फेस्टिवल हैं, ये वहाँ के कल्चर से रिलेटेड, वहाँ के लोग जिस टाइप के हैं उस टाइप के, और वहाँ की जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, वहाँ की जो सेइंग्स हैं पुरानी, या वहाँ की जो हिस्ट्री है, उसके हिसाब से वहाँ का कल्चर डेवलप होता है। लेकिन हाउसेस मोस्टली ज्योग्राफिकल रीजन किस टाइप का है उसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। जैसे फर्स्ट वन जो है वो बहुत ज्यादा रेन फॉरेस्ट है। आसाम अपने आप में एक रेन फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए वहां के घर बोट टाइप के बनते हैं या फिर वुड हाउसेस बनते हैं, है ना। राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बारिश बहुत कम होती है, इसलिए वहां मड हाउसेस बनते हैं, है ना। और दिल्ली में या सिटीज में बहुत जगह कम है, ज्यादा लोग रहने हैं, इसलिए बिल्डिंग्स बनती है, वर्टिकल बिल्डिंग्स बनती है। ओके, नेक्स्ट वन। जब प्रोग्राम हो गया उसके बाद में सब लोग बात करने लगे। दे sang folk songs in their own languages. Everybody had कहवा with almonds and cardamom. We really enjoyed ourselves। कहवा एक टाइप का ड्रिंक है, चाय जैसा,
कहवा अपने आप में एक चाय जैसा ड्रिंक है जो कश्मीर में सबसे ज्यादा पिया जाता है, वो लोग बहुत ज्यादा पीते हैं। और उसमें देखो उन्होंने आलमंड भी मिलाया है और कार्डमोम भी मिलाया है। कार्डमोम क्या होता है, कौन बताएगा कार्डमोम? इलायची। कार्डमोम होता है इलायची। तो इलायची और बादाम इससे बना हुआ एक कहवा उन्होंने बना के पिलाया। In the evening, we all went to the Dal Lake. We saw a houseboat. We sat in shikara, and some children moved the oars. We saw the Chinari surrounded by blue mountains. ओके, तो कश्मीर घूमने के लिए वो लोग गए और उन्होंने हाउस बोट देखी। हाउस बोट देखी जिसको कि वहां पे बोलते हैं शिकारा, और वो शिकारा सबसे ज्यादा लेक में चलता है, डल लेक में। Bye, sir. ओके, नाउ टाइम इज ओवर, सो Time is over. Bye, sir. Thank you. Bye, sir.